नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। सैफ अली खान पर हमले का मामला, जहां पर सैफ को आज अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज लीलावती अस्पताल से मिल सकती है सैफ को छुट्टी। मुंबई पुलिस ने एक क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया है। आरोपी के साथ सैफ के घर पहुंची थी पुलिस। तो सैफ की बिल्डिंग से कई फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने बिल्डिंग का मुआयना किया। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हमला हुआ था। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तो दूसरी तरफ सैफ अली खान के घर पहुंचकर आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट किया गया पुलिस की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य जुटाए जा सके। तो किस तरह से हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया, कहां से वो एंट्री किया, उसने कहां से एग्जिट किया, इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करती हुई मुंबई पुलिस नजर आई। तो वहीं बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दे कि सैफ अली खान को आज लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल लगातार मुंबई पुलिस की जारी है। 35 टीमों ने ताबड़तोड़ एक्शन किया और आखिरकार सैफ के हमलावर की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। फिलहाल लगातार पुलिस हमलावर से पूछताछ कर रही है कि कैसे और क्यों उसने इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि एक बांग्लादेशी एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है पूरे मामले में। तो अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी खबर, हमलावर को घटनास्थल लेकर गई थी मुंबई पुलिस, जहां पर आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के साथ वो पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया। इसके साथ ही मामले में हमलावर से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सीन रिक्रिएट किया गया, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया हमलावर ने, कहां से उसकी एंट्री हुई सोसाइटी में, कहां से उसने एग्जिट लिया, तमाम जानकारियां हासिल करती हुई मुंबई पुलिस नजर आई। सीन रिक्रिएट किया गया और ये जानकारी आ रही कि लगभग 1 घंटे तक वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया है। तमाम फिंगरप्रिंट्स जुटाने की कोशिश की गई है। साथ ही कैसे इस पूरी घटना को इस शख्स ने अंजाम दिया, क्या समय था, किसकी मदद से ये इस बिल्डिंग में पहुंचा, इसके बारे में जानकारियां हासिल करती हुई पुलिस की टीम नजर आई। तो आरोपी के साथ सैफ के घर पहुंची पुलिस की टीम और सीन रिक्रिएट किया गया। 16 जनवरी को आखिर कब, कैसे, क्या हुआ, इस बाबत जानकारी हासिल की गई। तो सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी खबर, जहां पर हमले के समय फ्लैट पर 4 नौकर मौजूद थे। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई। हमले के समय 3 महिला हाउस हेल्प भी वहां पर मौजूद थी। किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक पहुंचा था शहजाद। तो डक्ट पाइप के सहारे 11वीं मंजिल तक पहुंचा शहजाद। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि कई हाउस हेल्प वहां पर मौजूद थे, जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल थे। महिला चिल्ला रही थी, लेकिन पुरुष अपने आप को बचाते हुए नजर आए। किसी ने सैफ अली खान को बचाने की कोशिश नहीं की। इस तरह की जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही हैं। तो डक पाइप के सहारे 11वीं मंजिल पर शहजाद पहुंचा, हमलावर पहुंचा। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। 4 हाउस हेल्प उस दौरान मौजूद थे। तो हमले के समय 3 महिला हाउस हेल्प भी वहां पर मौजूद थी। किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। तो सीढ़ियों से 10वीं मंजिल तक पहुंचा था शहजाद। फिलहाल जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, शहजाद को ले जाकर यहां पर जिस तरह से सैफ अली खान के घर पर सीन रिक्रिएट किया गया, तमाम साक्ष्य भी वहां पर जुटाए गए हैं और साक्ष्यों में फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जब हमलावर सैफ के अपार्टमेंट में सीढ़ियों से पहुंचा। 16 जनवरी की आधी रात को सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद किस तरह से बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए इस शख्स का चेहरा कैप्चर हुआ है। तो पुलिस को दिए अपने कथित बयान में आरोपी ने कहा है कि वो सैफ अली खान की इमारत में एक अन्य फ्लैट में घुसने की कोशिश की थी उसने। बता दें कि सैफ अली खान 13 मंजिली सदगुरु शरण इमारत के ऊपर 4 मंजिल में रहते हैं। चौथी मंजिल में, जहां पर कहा जा रहा है कि आरोपी की दूसरे फ्लैट में घुसने की कोशिश हो रही थी और जब असफल रही ये कोशिश तो उसने
डक के रास्ते सैफ अली खान के घर में वो घुसा। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आई हमलावर की। रात 1:37 की ये तस्वीरें। तो वहीं देखिए सैफ के घर पर वो किस तरह से पहुंचा, इसकी ये तस्वीरें सामने आई। 16 जनवरी की रात 2:33 पर सैफ के घर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें सैफ के घर पहुंची मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। ये भी जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। हमले का सीन रिक्रिएट हुआ है ग्राफिक्स के जरिए। कुछ अहम जानकारियां उस खौफनाक रात के बारे में, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और अब सीन रिक्रिएट किया गया उस खौफनाक रात का। 1 घंटे तक सीन को रिक्रिएट किया गया है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। तो सुबह 3 से 4 बजे के बीच सैफ के अपार्टमेंट लाया गया ये शख्स, जहां पर इस शख्स से अपार्टमेंट पहुंचकर पूछताछ की गई, कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया गया। 19 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं घर से। ये अहम जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। खिड़की, शॉफ्ट और सीढ़ी से फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं। बिल्डिंग की 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ये शख्स पहुंचा था। इस शख्स ने ये अहम जानकारियां पुलिस से साझा की है। बाथरूम से इस शख्स ने एंट्री ली थी। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। पूरे मामले में वापस भी यहीं से निकला। तो देखिए कुछ अहम जानकारियां लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। डक्ट एरिया में यह शख्स घुसा था। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, सबसे बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि आज सैफ अली खान को छुट्टी मिल सकती है अस्पताल से, उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। दूसरी तरफ सीन रिक्रिएट करने के दौरान क्या कुछ अहम जानकारियां सामने निकल कर आई? देखिए, अहम जानकारी जो है 2 बजे के बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से यहाँ छुट्टी मिल सकती है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ धीरे धीरे करके सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं किया है। पुलिस कर्मियों को यहाँ आप देख सकते हैं 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि सैफ अली खान को यहाँ से छुट्टी मिलेगी और वो अपने घर पर जाएंगे, जहाँ डॉक्टर्स उन्हें काफ़ी रेस्ट की सलाह दे रहे हैं कि वो कोई दूसरा काम ना करें और कहीं बाहर न जाएं, वो घर पे रेस्ट करें, जिसको लेकर के कुछ देर में यहाँ से उन्हें निकाला जाएगा। ये लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो पुलिस के रिक्रिएशन की, तो रात में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के लोगों ने मिलके पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट किया है कि कहाँ पर किस तरीके से वो शख्स पहुँचा। बांद्रा स्टेशन पर लेके जाया गया आरोपी को और वहाँ से सैफ अली खान के घर पर लेकर जाया गया, जहां रिक्रिएशन किया गया कि किस तरीके से वो अंदर घुसा, किस दरवाजे से अंदर गया, ढक के सहारे घुसा, सीढ़ियों के सहारे घुसा। ये सारी चीज़ों को रिक्रिएट करके और एविडेंस के तौर पर बनाया गया और उसके बाद सुबह फिर बांद्रा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेके गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसमें उस समय में घर में कई सारे मेट थे, लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह जो बता रहे हैं कि धारदार हथियार होने की वजह से सब अपने आप को बचाने में लगे थे, इसलिए सैफ को ये चोटें लगी हैं। और फिलहाल आरोपी को बांद्रा के पुलिस लॉकअप में रखा गया है, जहां पर उसकी पूछताछ लगातार शुरू है। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि जिसने भी पहले उसको देखा वो किस तरीके से उसने इंटीमेट किया, क्या हुआ है आगे और क्या वो किसी की सह पर वहां तक पहुंचा था। क्योंकि 1:30 बजे रात अगर किसी बिल्डिंग में, कोई हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है जहां पे स्टार्स रह रहे हैं, वहां की बिल्डिंग में बिना किसी इंटीमेशन के वो अंदर तक घुसा कैसे? क्या वॉचमैन की भूमिका संदेहास्पद है क्या? इस तरीके के तमाम सारे जो इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं वो फिलहाल अभी पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए आप बने रहिए अभिषेक। कुछ और अहम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम दर्शकों को पहुंचाते हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक हुआ, देखिए 1 घंटे तक सीन रिक्रिएट किया गया है, जिस बात का हमने आपको पहले ही जानकारी दी जिस बात के बारे में। और सुबह जो है 3 से 4 बजे के बीच सीन रिक्रिएट हुआ है। लेकिन देखिए मोहम्मद शहजाद की उम्र जो है वो लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब ये तमाम बातें कही गई। पहली बार सैफ अली खान के अपार्टमेंट में ये शख्स घुसा। पुलिस की तरफ से बयान आया है, चोरी की नियत से ये शख्स
सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा था। इस तरह की अहम जानकारियां सामने निकल कर आई, लेकिन सबसे बड़ी बात बांग्लादेशी होने का शक इस शख्स पर जा रहा है, क्योंकि भारत आकर नाम भी बदला। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई और कोई वैध डॉक्यूमेंट जहां पर भारत का नहीं मिला इस शख्स के पास से, आरोपी के पास से। इस तरह की जानकारी प्रशासन की तरफ से साझा की गई। भारत का पहचान पत्र बनवाना चाहता था ये शख्स, बांग्लादेशी होने का शक इस पर पूरी तरह से बन रहा है और बांग्लादेश लौटने के लिए चोरी करने का दावा भी किया जा रहा है। बड़ी जानकारियां प्रशासन की तरफ से सामने निकल कर आई। मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही जानकारी दे दी गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन वकील की तरफ से कहा गया है कि लगभग 6 से 7 साल से ये शख्स मुंबई में रह रहा है। लेकिन अहम सवाल एक मैं और आपसे पूछूंगी, सैफ अली खान का बयान बेहद अहम हो जाता है पूरे मामले में। आज जब छुट्टी मिलेगी सैफ अली खान को, क्या लगता है आज पुलिस की तरफ से बयान दर्ज होगा सैफ अली खान का? देखिए, मुंबई पुलिस तो जरूर चाहेगी कि जल्दी से जल्दी सैफ अली खान का बयान दर्ज हो, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की दिशा और आगे बढ़ेगी। क्योंकि 5 दिनों की पुलिस रिमांड है और ऐसे में 2 दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में मुंबई पुलिस की कोशिश होगी कि सैफ अली खान का बयान दर्ज हो जाए। हालांकि करीना कपूर का बयान दर्ज किया जा चुका है, साथ ही साथ उनके मेट के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और सभी को पुलिस एक कंक्लूजन पर लाने की कोशिश कर रही है। सैफ अली खान चूँकि विक्टिम रहे हैं, तो उनका बयान बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किस अवस्था में उसे देखा, कैसे उसने चाकू मारा और क्या उन्होंने डिफेंड करने के लिए किया। ये सारी चीज़ें सैफ अली खान ही बता सकते हैं उस समय में, और इसलिए उनका बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको उम्मीद की जा रही है कि आज अगर छुट्टी मिलती है और सैफ अली खान कंफर्ट रहते हैं, डॉक्टर्स की सलाह से वो ठीक और सही रहते हैं, तो वो आज ही वो बयान दर्ज कर सकते हैं या फिर एक आध दिन और लग सकता है बयान दर्ज करने में। लेकिन वो उनकी सेहत के आधार पर मुंबई पुलिस आगे का फैसला लेगी बयान दर्ज करने का। लेकिन ये निश्चित है कि पुलिस की दिशा 2 एंगल से लगातार चल रही है। पहला बिल्कुल अभिषेक, चोरी के इरादे से और भी तमाम यहाँ पर चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। अब सैफ अली खान का बयान जो है इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सैफ अली खान को आज डिस्चार्ज किया जा सकता है लीलावती अस्पताल से। पल पल की अपडेट मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, आपने जिक्र किया कि लगभग 2 बजे सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है। हॉस्पिटल के बाहर आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? दूसरी तरफ सोशल मीडिया में ये जो शख्स है आरोपी, इसको लेकर ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि लोग कुछ तरह से चीजें शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वो शख्स नहीं है जिसने हमला किया। जो सीसीटीवी जो तस्वीर है उसमें जो है सामने जिस शख्स की तस्वीर आई है, ये वो शख्स नहीं है। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अहम जानकारियां बता रहे हैं, कैसे वो खौफनाक रात जहां पर इस शख्स ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, चाकू से वार किए थे सैफ अली खान पर। खिड़की, शाफ्ट और सीढ़ी से कई फिंगरप्रिंट्स भी बरामद हुए हैं। मेरे साथ अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लीलावती अस्पताल के बाहर की किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और एक सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें जिस तरह से आरोपी की वायरल हुई, उसको लेकर कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि ये वो शख्स नहीं है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। परिजनों की तरफ से करीना कपूर खान और जो मेड वहां पर मौजूद थी, बाकी लोग मौजूद थे, क्या इस शख्स की शिनाख्त कर ली गई है? तो देखिए, रात करीब 2 बजे सैफ अली खान के घर पर ये हादसा हुआ। ये इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। सैफ अली खान पर एक के बाद एक 6 वार किए गए। जो हमलावर है उसकी उम्र 30 साल लगभग बताई जा रही है पुलिस की तरफ से, और ये भी जानकारी पुलिस ने साझा की है कि 5 से 6 महीने पहले ये शख्स मुंबई आया था। बांग्लादेशी होने का शक जो है लगातार इस शख्स पर बना हुआ है और इसी को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल करती हुई पुलिस नजर आ रही है। प्रशासन का ये कहना है कि जो ये शख्स है इसके पास भारत का वैध डॉक्यूमेंट नहीं है और यही वजह है कि हर एक एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। तो 35 टीमें आखिरकार शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार उससे पूछताछ जारी है। 5 दिन की रिमांड जो है प्रशासन को मिली है। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। दूसरी तरफ जिस सवाल का मैंने आपसे जिक्र किया कि इस शख्स की पहचान को लेकर बड़े सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, क्या करीना कपूर खान और बाकी लोग जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे, इस शख्स की पहचान उनकी तरफ से कर ली गई है? इसको लेकर क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जो भी शख्स थे जो इसमें विक्टिम्स थे उन सब से उसकी पहचान कराई जा चुकी है और पुलिस ने कहा है कि वही असली आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर अब लीलावती के बाहर की तस्वीर आपको दिखाएं तो ये आपको पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं जो मेन गेट पर है, जिसके बाद यहाँ से लीलावती अस्पताल के अंदर का रास्ता है। हालांकि अंदर मीडिया कर्मियों को अलाउड नहीं है, लेकिन ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री और एग्जिट है। और इसी अस्पताल में सैफ अली खान फिलहाल अभी एडमिट हैं, जिन्हें 2 के बाद माना जा रहा है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा यहाँ से और उसके बाद उन्हें घर पे रहने की सलाह दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से। तो फिलहाल इस पूरे मामले में उन्हें तो रेस्ट की सलाह दी गई है, लेकिन पुलिस अपना रेस्टलेस तरीके से काम कर रही है, यानी बिना रुके बिना थके काम कर रही है, क्योंकि दबाव काफ़ी ज़्यादा था। एक सेलिब्रिटी के ऊपर हमला था, मुंबई पुलिस की साख का विषय था, इसलिए मुंबई पुलिस ने दिन रात मेहनत की। 20 से अधिक टीमें गठित करके उसे थाने के एक जंगल से खोज निकाला गया जहां पर वो छिपा हुआ था और अब आगे की जांच चल रही है। जो आपने पहले भी बताया, मैं फिर दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेशी होने के सबूत मिले हैं और बांग्लादेशी होने के सबूत के साथ साथ ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वो बांग्लादेश जाने के फिराक में था। लेकिन ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो एक मजा हुआ क्रिमिनल था, क्योंकि जिस तरीके से उसने डक के जरिए, जिस तरीके से सीढ़ियों के जरिए इतनी ऊंचाई तक बिल्डिंग के पहुंचा और वहां पर जाने के बाद सैफ अली खान के ऊपर हमला किया, चाहे चोरी के इरादे से किया हो या कोई दूसरी वजह हो सकती है, जो भी पुलिस अब आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद उसने उतरने के बाद तुरंत कपड़े बदले हैं, कपड़े बदल करके जितने भी सीसीटीवी पुलिस के अलग अलग हाथ में लगे हैं उसमें अलग अलग कपड़ों में दिखाई पड़ रहा है। तो क्या उसने एक साथ 2-3 कपड़े लेके रखे थे क्या? उसे पता था कि बाहर निकलने के बाद हो सकता है उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, इसलिए उसने कपड़े बदले क्या? इस तरीके के तमाम सारे सवाल है जिनको पुलिस तलाश रही है। और बिल्कुल, और अभिषेक देखिए जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं उस अपार्टमेंट में और भी कई सारे लोग जो हाई प्रोफाइल हैं वो भी वहां पर रहते हैं, लेकिन सैफ अली खान के घर को ही आखिर क्यों टारगेट किया गया, बड़ा सवाल ये भी है। और जिस तरह से ये शख्स छुपता हुआ कपड़े बदलता हुआ नजर आया, जिस तरह से एंट्री एग्जिट की, जाहिर तौर पर किसी न किसी की मिली भगत इसमें सामने निकल कर आ रही है। हाउस हेल्प का बयान सामने निकल कर आया, सुरक्षा कर्मियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। क्या किसी संदेह को यहां पर दर्शाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी हाउस हेल्प को लेकर, सैफ अली खान के या फिर सुरक्षा कर्मी को लेकर? देखिए, पुलिस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके रडार पर जो भी रहता है वो सस्पेक्ट ही रहता है, जब तक कि इस पूरे मामले में कंक्लूजन ना निकल जाए। अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, बयान सबके दर्ज किए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, चाहे काम करने वाले लोग हों, चाहे नीचे बॉडी जो सुरक्षा कर्मी हों या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, उन सारे लोगों को पुलिस ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान धीरे धीरे जब परतें आगे खुलेंगी तो उसके बाद चीज़ें साफ होंगी कि किसकी मिली भगत है और किसकी नहीं, क्योंकि इतना तो पुलिस को भी पता है कि इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में अगर कोई इतनी ऊंचाई तक जाता है तो बिना किसी के मिली भगत के नहीं जाएगा, बिना किसी के इंटीमेशन के वहां तक नहीं पहुंच सकता है। किसी ने तो टिप दी है। किसने टिप दी है, ये इन्वेस्टिगेशन इसी बात को लेकर हो रही है कि ये ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स है या फिर सिंगल एक चोर है। इसको भी पुलिस फाइंड आउट कर रही है कि सिर्फ एक शख्स है या इसके पीछे कई लोगों की लॉबी है, कई लोगों का रेकी है, या किस तरीके से चीज़ें हैं। उस सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस तलाश कर रही है और शायद इसी वजह से जो भी इससे जुड़े लोग हैं उन सभी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में जब सैफ अली खान जब यहाँ से डिस्चार्ज होंगे और घर जाएंगे, जब स्वस्थ होंगे और वो इस कंडीशन में होंगे कि वो अपना स्टेटमेंट दे पाएँ, तो वो भी पुलिस को अपना स्टेटमेंट देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो शख्स पहुंचा, कब उन्होंने देखा, कैसे वार किया, कैसे उन्होंने डिफेंस किया और किस तरीके से भागा। तो ये सारी घटनाक्रम जो उस समय के सिचुएशन है उसको सब वो बताएंगे। तो इस दौरान कहीं न कहीं जो दूसरे लोग खड़े थे उनकी क्या भूमिका रही है, इन सारी चीज़ों पर भी पुलिस
जरूर फाइंड आउट करेगी। बिल्कुल। और देखिए, करीना कपूर खान के बयान का भी हम जिक्र अब कर ही लेते हैं अभिषेक, क्योंकि उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि जब शख्स एंट्री किया, इस शख्स ने घर में काफी अग्रेसिव था, सारा सामान वहीं पर था, लेकिन इस शख्स ने कुछ भी चुराया नहीं। देखिए, सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर कोई चोरी की नीयत से जाएगा तो बिना किसी चीज को, मान लीजिए अगर उसने चाकू मारा भी, तो कोई सामान अगर उसके हाथ में जो वैल्यूएबल थिंग्स है, जो कीमती वस्तु है, अगर वहां पे पड़ा है तो उस दौरान जाते समय वो खींच के लेकर निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो चोरी करने आया है तो उसे कुछ न कुछ लेकर जाना है। अगर वो सिर्फ हमला करके भाग जाता है तो क्या उसकी नीयत हमला करने की ही थी? क्या पहले से ही ये तय था कि सैफ अली खान के घर पर ही हमला करना है, उनके ऊपर ही हमला करना है? और अगर उनके ऊपर ही हमला करना है तो सैफ अली खान घर पे है कि नहीं है, ये उनके सिर्फ क्लोज़ व्यक्तियों को पता है। क्लोज़ व्यक्तियों में जिनके हाउसमेट्स हैं, उनके वॉचमैन हैं या उनके रिलेटिव्स हैं। इनके अलावा चौथा शख्स कोई ऐसा नहीं होता जिसको सितारों की मूवमेंट पता हो। तो ऐसे में क्या उन सारे लोगों के जरिए कहीं ना कहीं किसी के टच में था क्या? सारी चीज़ें आइडेंटिफाई या जान रहा था क्या? तो इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ों को कर रही है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि पुलिस ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और पुलिस आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हर व्यक्ति पुलिस के दायरे में, संदेह के दायरे में होगा जरूर। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। सैफ अली खान क्योंकि आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। लगातार हर बड़ी खबर पर हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।